हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या चीज़ें हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब है। चेंज इन रेशियो का मतलब ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, मतलब जो पहले से पार्टनर हैं, अगर वो काम करते करते आगे जा रहे हैं और अचानक से उन्होंने रेशियो को चेंज कर दिया। रेशियो मतलब प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का जो भी रेशियो होता है, ठीक है, उसको चेंज कर दिया। कैसे? पहले जब इन्होंने 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट किया तो इन्होंने रेशियो रखा था 3:2 का रेशियो। किसका कितना रखा? 3:2। अब ये काम करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ गए तो फिर यहां पे इन्होंने रेशियो चेंज कर दिया और रेशियो चेंज करके कर दिया कितना? 1:1। कितना रेशियो कर दिया? 1:1। अब यहां प्रॉब्लम किस चीज में है कि रेशियो चेंज हो गया, तो फिर क्या करना है? रेशियो चेंज हो गया तो आइए पहले उसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। कि रेशियो चेंज होता है तो हमें करना क्या है। पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, उसके बाद तो करेंगे। इसके बाद देखिए, सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। उसमें ट्रांजेक्शन्स का मतलब पहले काम करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद जैसे हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर हम 31 मार्च को, ईयर एंड में हमेशा 31 मार्च को हम हमेशा क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस जो हमारा आता है। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम काम करते हैं। बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन करता है तो साल भर पूरा काम करते जाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें से हम कुछ रिजर्व्स बना के रख लेते हैं। करते हैं ऐसा? हम उसमें से क्या करते हैं? कुछ रिजर्व्स बना के रख लेते हैं। रिजर्व्स मतलब कि आगे फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए पहले से ही पैसा कुछ रख लो। अगर वो रिजर्व्स बनाए जाते हैं तो कुछ रिजर्व्स स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और कुछ जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। स्पेशल पर्पस मतलब जैसे पहले हम लोग होते थे, गुल्लक होता था हमारा, गुल्लक, वो जो मिट्टी का भी होता है आजकल, ठीक है, पिगी बैंक बोलते हैं उसको, उस टाइप में। तो हम क्या करते हैं? किसी स्पेशल पर्पस मतलब कि कोई काम, मुझे ईयरफोन लेना है तो मैं थोड़ा 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 करके उसमें जमा करता हूं। उसके बाद जनरल पर्पस मतलब जमा करता जा रहा हूं, पता नहीं क्या है, किसी भी काम में आ जाएगा, उसको जनरल पर्पस बोलते हैं। तो इसमें स्पेशल पर्पस क्या है? स्पेशल पर्पस का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम ये कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि दो रिजर्व्स पढ़िए, वो जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किए जाते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। WCR, WCR का मतलब होता है वर्क मेन, सी मतलब कॉम्पेंसेशन, आर मतलब रिजर्व, वर्क मेन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। और एक होता है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। कौन कौन सा? वर्क मेन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और WCR होता है वर्क मेन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। और IFR होता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों रिजर्व्स ये दो रिजर्व हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्पेशल पर्पस, कैसा स्पेशल पर्पस? तो देखिए नाम से ही रखा है वर्क मेन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कर को कॉम्पनसेशन देने के लिए। कैसे? अब कभी कभी देखे होंगे बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती हैं उनमें लोग क्या पेंटिंग का काम करते रहते हैं, है ना। अब वो रस्सियां बांध के ऊपर, पता चले कि 7th फ्लोर पे, 10th पे, 15, 20th फ्लोर पे, वहां पे ये सारा काम करते रहते हैं, चलता रहता है। अब ये वर्कर कभी हो सकता है अचानक से काम के टाइम पे गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उस कॉम्पनसेशन के लिए बनाया जाता है वर्कमैन कॉम्पन्स। तो स्पेसिफिकली उसी वर्कर के लिए है वो। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व होता है कि जब कभी इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम पैसा लगाते हैं मार्केट में, जैसे कभी शेयर में पैसा लगा दिया। अब शेयर में पैसा लगाया था, उस समय शेयर की वैल्यू थी 10,000। अब उस शेयर की वैल्यू इस टाइम पे टोटल हो गई 8,000, तो हमें 2,000 का क्या हो रहा है? लॉस। तो इसी लॉस की रिकवरी के लिए बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व्स। अब इसमें देखिए करना क्या रहता है एक्चुअल में, ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं। जनरल रिजर्व तो किसी भी पर्पस के लिए बनाया जाता है,
अब इसमें जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे रिजोर्स बना लिए, तो जब लॉस होता है, लॉस एक तो होता है जब लॉस हुआ, और कभी कभी हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं। क्या करते हैं बिजनेस में? एडवर्टीजमेंट। अब मान लीजिए गुड्स सोल्ड नहीं हो रहा है तो एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है। बड़े बड़े एक्टर एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो प्लेयर होते हैं विराट कोहली लोग भी बहुत चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी कुछ होते हैं। तो ये बिजनेस का पूरा जो मॉडल है, पूरा मॉडल का मतलब ट्रांजेक्शन से लेके, खर्चे से लेके, प्रॉफिट से लेके, उससे रिजर्व बनाने से लेकर के, और साथ साथ में जब बिजनेस रन करता है और बिजनेस धीरे 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 कदमों से आगे बढ़ता है, उस टाइम पे बिजनेस की कुछ रेपुटेशन भी बनती रहती है। क्या बनती रहती है? रेपुटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। तो एक्चुअल में है क्या कि ये जो बिजनेस का पूरा मॉडल अभी मैंने आपके सामने तैयार किया है, इस मॉडल में दिक्कत क्या है कि रेशियो चेंज हो जाएगा, तो इन्हीं सब चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को कहते हैं, यही चैप्टर में पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए पहला, गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो गुडविल रेपुटेशन बन रही है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन का छोड़ो, क्योंकि ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, सब प्रॉफिट निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। तो दूसरा नंबर, इस प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा नंबर, इस रिजर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो रिजर्व बन के रखा हुआ है। फोर्थ नंबर, ये लॉसेज हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैं, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, रेशियो चेंज हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। तो रेशियो जब चेंज होता है ना, तो ये किसी न किसी पार्टनर को प्रॉफिट देके जाता है, बेनिफिट, और किसी पार्टनर को लॉस देके जाता है। क्या देके जाता है? पार्टनर को लॉस। अब ये चीज कैसे पता चलती है, तो आइए एग्जांपल लेते हैं और इसको पहले समझ लेते हैं टॉपिक को। मान लो ये पिज्जा है, पिज्जा में कितने पीस होते हैं? 4। ठीक है, स्मॉल साइज का है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, स्मॉल साइज का। ये दो भाई हैं, इनका मन था पिज्जा खाने का। अब जब इन्होंने ऑर्डर किया था पिज्जा, तो ऑर्डर करने टाइम पे दोनों ने बराबर बराबर पैसे लगाए। मान लीजिए पिज्जा था 200 रुपए का। कितने का था? 200 रुपए। इन्होंने भी 100 रुपए लगाए और इसने भी 100 रुपए लगाए, दोनों ने लगाया। ठीक है, अब जब दोनों भाई ए और बी जब पिज्जा पे पैसा लगा दिए, उसके बाद जब ऑर्डर किए थे तो दोनों ने हिसाब बराबर किया था कि 1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब आधा आधा ले लेंगे, मतलब 2 पीस ये 2 पीस ये ले लेंगे और ये 2 पीस ये ले लेंगे। लेकिन जब पिज्जा इनके सामने आ गया, तो फिर क्या हुआ? 1 2 3 4। जब पिज्जा इनके सामने आ गया तो फिर दोनों ने भी डिसाइड किया, किसी भी रीजन की वजह से डिसाइड किया होगा कि अब एक काम करते हैं, रेशियो कर लेते हैं 3:1। कितना रेशियो कर लेते हैं? 3:1। अगर इन दोनों के बीच का रेशियो चेंज हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, एक को बेनिफिट होने लगे। किसको बेनिफिट होगा? अभी रहता तो ए को भी 2 मिलता, इनको भी 2 मिलता जो पहले था। अब ए को कितना मिलेगा? 3, और बी को कितना मिलेगा? 1। इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है? ध्यान से देखिए, किसको बेनिफिट हो रहा है? तो बेनिफिट हो रहा है किसको? ए को। जबकि जब मंगाया गया था तो उस टाइम पे पिज्जा कितना बोला गया था? 1:1 का रेशियो। अब यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई, तो इसमें देखिए, इसमें रोएगा कौन? इसमें रोएगा बी। क्यों रोएगा बी? बी कहेगा भाई, मान लो ए भैया है, भैया पहले तो आपने कहा था 2-2 ले लेंगे, अब आप कह रहे हो कि नहीं, चलो ठीक है, तुम एक ले लो, मैं 3 ले लेता हूं। ये कौन सी बात हुई? तो भैया बोले यार मुझे बहुत तेज से भूख आई है, एक काम करो, तुम ये, मैं ले रहा हूं जरूर, 3 पीस ले रहा हूं, तुम 1 पीस, एक काम करो, उस 1 पीस का पैसा जो तुमने 100 रुपए लगाया है, वो पैसा मुझसे तुम अभी ले लो। तो कितना हुआ है 1 पीस का? 50 रुपए ले लो। यही कॉम्पनसेट करने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बोला जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बोला जाता है कि एक्चुअल में रेशियो तो चेंज हुआ, यहां रेशियो चेंज हुआ, तो यहां पे ये सब बना होगा ना, प्रॉफिट बना होगा, रिजर्व बना होगा, लॉस हुआ होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हुए होंगे, गुडविल का हुआ होगा। ये सारा काम जो यहां पे हुआ है, ये इसमें रेशियो चेंज होने से पहले, अगर रेशियो चेंज होने से पहले हुआ है तो ध्यान में रखना, सबसे पहले हमें नोट करना है क्या?
डेट ऑफ चेंज, ये अपने माइंड में बैठा के रखो कि किस डेट को चेंज हो रहा है, डेट ऑफ चेंज, चेंज की डेट बैठा के रखो अपने माइंड में कि कब चेंज हो रहा है। जो हमें क्वेश्चन में आइटम दिए गए हैं यही आइटम देंगे आपको, या तो गुडविल, या तो आपको रिजर्व्स, या तो आपको प्रॉफिट, या तो आपको लॉस, क्योंकि देगी का जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस में हो रहा है उन्हीं सबसे रिलेटेड चीजें तो पूछेंगे। तो बिजनेस में क्या हो सकता है, गुडविल के बारे में पूछ सकते हैं, प्रॉफिट के बारे में पूछ सकते हैं, रिजर्व्स के बारे में पूछ सकते हैं, स्पेशल रिजर्व्स के बारे में पूछ सकते हैं, जनरल रिजर्व के बारे में पूछ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछ सकते हैं, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो बहुत हैवी हुआ रहा होगा उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीजें करना क्या है इसका ट्रीटमेंट, तो देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है। आइए, अगर ये रेशियो के पहले हुआ है, यहां रेशियो चेंज होने के पहले का है, इधर का है, तो वो इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। अब जो रेशियो चेंज हुआ उसको बोलेंगे न्यू रेशियो, इसको क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो देखिए इसका एक सिंपल सा है लॉजिक, अगर आपको वो समझ में आ गया तो मान लीजिए यहां पे चेंज हुआ 1 अप्रैल 2020 में, ये चेंज हुआ, रेशियो यहां चेंज हो गया। तो सबसे पहले आप डेट ऑफ चेंज देखो, क्या देखोगे, डेट ऑफ चेंज। अगर आपको प्रॉफिट दिया गया इस चेंज की डेट के पहले का, यहां का प्रॉफिट दिया गया, कहां का, यहां का, अगर यहां का प्रॉफिट दिया गया, यहां का रिजर्व्स दिया गया, यहां के आपके जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे दिया, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दिया, लॉस दे दिया, ठीक है, और भी कुछ आइटम दे दिए गए, तो अगर वो पहले का है तो पहले का है तो चेक करो क्या वो बढ़ सकता है, क्या वो बांटने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए दो चीजें होती, एक तो होता है क्वेश्चन साइलेंट, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी हम लॉजिक समझ रहे हैं, अभी हमको एंट्री समझने की जरूरत नहीं है, फिर एंट्री आते हैं थोड़ी देर में। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन बोल दे कि हाँ ठीक है डिस्ट्रीब्यूट कर दो तब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन बट, और अगर तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ध्यान देना, अगर यहां का है रेशियो चेंज होने से पहले का है तो ऑब्वियस सी बात है किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो था ही, बना ही, वो काम तब हुआ है, ये सारे काम तब हुए हैं, ये मेहनत तब हुई है जब रेशियो डिसाइड किया गया था 3:2 का। अब रेशियो चेंज करके कर दिया गया 1:1 का। तो इसके आगे का जो काम होगा ना, अगर कभी प्रॉफिट इसके आगे का देगा, यहां का प्रॉफिट देगा, तो वो किस रेशियो में बंटना चाहिए, वो बंटना चाहिए 1:1 में, जिसको बोलते हैं न्यू रेशियो। ये बहुत इजी काम है, ये चाहे पूरे पार्टनरशिप में कहीं भी करो, एडमिशन में करो, रिटायरमेंट में करो, डेथ में करो, डिसोल्यूशन में करो, किसी भी काम में, किसी भी पार्टनरशिप में करोगे, कैसे भी करोगे, अगर वो बटना है तो रो रेशियो चेंज हुआ है उसके पहले अगर का प्रॉफिट है तो वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। केवल अभी इतना, अभी लॉजिक की बात, एंट्री की बात अभी करते, ठीक है। तो किसमें बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी आता नहीं है, एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। तब क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछेंगे, लाइनें, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे लिख देंगे, लास्ट में सब कुछ देंगे आपको, लेकिन लिख देंगे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि प्रॉफिट शोन इन न्यू बैलेंस शीट। प्रॉफिट कहां शोन करना है, न्यू बैलेंस शीट। अब बताओ न्यू बैलेंस शीट कहां बनेगी, अगर यहां बैलेंस शीट बनती है तो ये क्या कहलाएगी, ओल्ड रेशियो था तो कौन सी बैलेंस शीट, ओल्ड। न्यू बैलेंस शीट मतलब प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद यहां बनेगी न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट में अगर शो करना है यहां की कोई चीज, आगे न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, मतलब यहां की चीज तो बट नहीं पाएगी। अगर यहां की चीज यहां जाती है, सिंपल, अगर यहां की चीज यहां जाती है या यहां की चीज आगे चली जाती है, तो ध्यान से देखना, यहां रेशियो कैसा था, ओल्ड, अब यहां रेशियो कैसा है, न्यू। इसका मतलब अगर ये चीज यहां दिखने लगेगी और रेशियो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, न्यू, तो बट भी किस रेशियो में जाएगी, न्यू रेशियो में। किस रेशियो में बटेगी, न्यू रेशियो में। तो ये देखिए जिसको लॉस हो रहा होगा उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं,
कि यहां बढ़ता 3:2 में। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, अब प्रॉफिट आ गया मान लीजिए 50,000 का। कितने का प्रॉफिट? 50 का। यहां ए को मिलता कितना? 30,000 और बी को कितना मिलता? 20,000। यहीं पे अगर बटेगा तो देख लो, ए को कितना मिलेगा? 25 और बी को भी कितना मिलेगा? 25। 1/2 1/2 करके देखिए। देखिए किसको यहां पे लॉस हो रहा है? ए को 30 मिलता, ए को यहां पे 25 मिलेगा। तो देखिए ए को प्रॉब्लम होगी कि नहीं? ए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि भाई बी देखो यहां बांट देते तो ठीक रहता, अब इसको क्यों लेके चले गए वहां। तो इसीलिए बी कहते हैं कि प्रॉफिट बांटने का कोई वो नहीं, बिजनेस चलाना है, प्रॉफिट पड़ा रहने दो, प्रॉफिट उस बैलेंस शीट में दिखने दो, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, ए से कहेंगे बी, एक काम करो तुम मुझसे अभी ले लो 5,000, जितना तुम्हें कमी लग रही है तो 5,000 तुम मुझसे अभी ले लो, ठीक है। तो 5,000 अगर तुम मुझसे अभी ले लोगे और तुमको वहां पे 25 मिलेगा, तो 25 और 5 तुम्हारा हो गया 30, और मुझे वहां 25 मिलेगा और मैं यहां तुमको 5 दे दूंगा, तो यहां मेरा 5,000 माइनस में रहेगा, यहां 25 मिल जाएगा। तो ये देखो मेरा भी तो हो गया 20, हिसाब हो गया बराबर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी चीज की, तो करना क्या है कि यहां पे देखो किसको लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको कौन दे देगा? जिसको आगे चल के गेन होने वाला होगा, जिसको आगे चल के गेन होने वाला होगा, वो लॉस वाले को क्या कर देगा? कॉम्पनसेट। क्या कर देगा? कॉम्पनसेट। यही पूरे चैप्टर में लॉजिक है, इसके अलावा और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। तो देखो दो लॉजिक है। पहला, अगर पहले वाली चीज है और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, साइलेंट है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर यहां की चीज है और यहां की चीज, डेट देख लेना, अगर यहां रेशियो चेंज होने की पहले की चीजें हैं तो वो किस रेशियो में बटेगी? हमेशा ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बटेंगे? हमेशा ओल्ड में। अगर यहां का प्रॉफिट है तो किस रेशियो में बटना चाहिए? न्यू रेशियो में, क्योंकि यहां रेशियो चेंज हो चुका है, यहां का प्रॉफिट है, रिजर्व है, कुछ भी है, तो न्यू रेशियो में बटेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं देता, यहां की चीज देंगे और बोलेंगे नहीं बट रही है, या फिर बोलेंगे नई बैलेंस शीट में जा रही है, या बोलेंगे कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो जब नई बैलेंस शीट में शो करना है तो जिसको लॉस होगा ना, वो सामने वाले बगल वालों से बोलेगा यार कुछ तो कर दो, तो बगल वाले कह देते ठीक है, जितना तुमको लॉस हो रहा है अभी उतना पैसा ले लो मुझसे। यही एंट्री करनी पड़ती है, यही क्या करनी पड़ती है? एंट्री। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें टीएस ग्रेवाल में ऐसा भी है, न्यू रेशियो था, न्यू प्रॉफिट, यहां का प्रॉफिट यहां बांट दिए। कहां बांट दिए? यहां का प्रॉफिट यहां बांट दिए। तो देखिए जो काम हम लोग यहां से वहां जाने में करते हैं, अब वही शिफ्टिंग क्या होगी? यहां वाली चीज किस में बढ़ जाएगी? इसमें। तो दिया भी है कि यहां का प्रॉफिट है रेशियो चेंज होने के बाद का, तो इसको किस रेशियो में बटना चाहिए था? न्यू रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि किस में बट गया? ओल्ड रेशियो में। तो यहां की चीज अगर यहां बटेगी तो फिर से किसी न किसी को लॉस होगा, ठीक है। तो इस बार किसको लॉस होगा? तो देखिए जब यहां की चीज, यहां वाली चीज आगे बटेगी तो यहां में किसको लॉस हुआ? ए को। किसको लॉस हुआ? ए को। लेकिन अभी यही 50,000 प्रॉफिट यहां होता, ध्यान से देखिएगा, 50,000 प्रॉफिट यहां होता तो यहां कितना? 25 बी को 20 मिलता, ए को 25, और यहां पे अगर यहां की चीज यहां बढ़ती तो ए को कितना मिल जाएगा? 30, और बी को कितना मिल जाएगा? 20। इस बार किसको लॉस हो रहा है? बी को। बी को मिलना चाहिए 25 और बी को मिला कितना? 20। ये कब सिचुएशन में होगा? जब आगे का प्रॉफिट पीछे चला आएगा, तब चीजें हो जाती हैं रिवर्स। क्या हो जाती हैं? रिवर्स। अगर यहां की चीज आगे बटेगी तो अगर लॉस हो रहा होगा ए को, तो ध्यान दीजिएगा जब यहां की चीज यहां बटेगी तो लॉस पक्का अपोजिट वालों को होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। यही हमारा पूरा लॉजिक है चैप्टर का। और आइए अब एक एक करके सारी चीजों की जर्नल एंट्री देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनमें हमें क्या क्या करना है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुडविल से। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? गुडविल से। गुडविल का समझ लेते हैं। हमने गुडविल वाले चैप्टर में भी कराया हुआ है, जाके वहां से फटाफट आप चैप्टर नंबर 2 के 2 वीडियोस में खत्म हो गए हैं, वहां से देखिए कि गुडविल को किस किस तरीके से हमने बताया है।
गुडविल दो बताई है हमने, एक बताई है परचेज्ड गुडविल, क्या बताई है, परचेज्ड गुडविल, और एक बताया है हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए अगर कभी गुडविल आपको नहीं दिया है और आपको एपी एसपी कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, अगर उसका वैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है या कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है, कौन से मेथड से, एपी एसपी या कैपिटलाइजेशन क्वेश्चन में, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड। जो सेल्फ जनरेटेड होती है उसका अमाउंट हमें पता ही नहीं चलता, तो हम ये मेथड लगा के कैलकुलेट करते हैं कि उसका अमाउंट कितना है। अगर गुडविल में बोल दिया कि वो एग्जिस्ट इन द बुक्स, एग्जिस्ट इन द बुक्स मतलब कि बुक्स में दिख रही है, ठीक है, तो अगर बुक्स में दिख रही है इसका मतलब बुक्स में क्या दिखता है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बुक्स में दिखते हैं। जिनका क्या इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, इसके लिए तो लोग साल साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। और परचेज्ड वाली मतलब हमने पैसे देके सामने वाले की गुडविल को खरीदा है, तो उसका नाम लिखा रहेगा बुक्स में। तो जब कभी ऐसा होगा परचेज्ड गुडविल, तो ये गुडविल हमेशा कब होगा, रेशियो चेंज होने से पहले। तो रेशियो चेंज होने से पहले तो किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में। किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो बटेगा तो क्या होगा, तो आइए एक और अलग तरीका देखते, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं पढ़ाई को कि किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है। अब सुनिए, अब ये हमने परचेज किया है तो एक तरीके का हमारा क्या हो गया, परचेज किया है तो एक तरीके का लॉस ही तो हुआ भाई। हमने परचेज किया, पैसे दिए, तो एक तरीके क्या हो गया, हमें लॉस हुआ। अब देखिए इस लॉस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो लॉस, लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अब ये चीजें किस में बटेंगी, तो बटेंगी पार्टनर्स में। किस में बटेंगी, पार्टनर्स में। तो पार्टनर मान लो दो पार्टनर हैं ए एंड बी। कौन पार्टनर हैं, ए एंड बी। तो देखिए अब इसकी एंट्री बनाना सिखाते हैं, कैसे आपको इसकी एंट्री बनाना है। अब यहां पे गुडविल का अमाउंट है, ले लेते हैं फॉर एग्जांपल गुडविल है 10,000। अब ये 10,000 की गुडविल बांटना है किसको, ए और बी को, और रेशियो है 1:1। क्या रेशियो है, 1:1। अब देखिएगा ये गुडविल कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमने इसको लॉस ट्रीट किया है, पैसे दिए हैं हमने, हमारे पास कुछ आया तो है नहीं। अब देखिए अगर ए को देंगे तो कितना देंगे, 5,000, बी को देंगे तो कितना देंगे, 5,000। अगर इसको बांट देंगे तो ये खाली हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने बांट दिया तो ये क्या हो गया, खाली हो गया। पहले भरा था तो डेबिट बैलेंस था, खाली हो गया तो क्या करें, तो ध्यान दीजिए अकाउंट में दो ही साइड होते हैं, भरा था डेबिट, खाली हो गया तो क्या कर दें, क्रेडिट। अब ये यहां से किसको भर चुका है, यहां का अमाउंट कहां भरा जा चुका है, इसमें। तो यहां का अमाउंट तो डेबिट बैलेंस था, तो जब इसमें भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5,000 क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये भी 5,000 क्या हो जाएगा, डेबिट। जो 10,000 का डेबिट बैलेंस था वो इन दोनों के अकाउंट में आ चुका है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट, और वो खाली हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसलिए जर्नल एंट्री बनती है इसकी। आइए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी डेबिट। कौन कौन डेबिट हो गए, ए एंड बी, तो बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बस ये गुडविल डेबिट था, ये खाली हो गया इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब यही वाला अमाउंट इन दोनों को मिल गया, तो वो डेबिट अमाउंट था मिला इनको, तो ये डेबिट हो जाएंगे, जिनको डेबिट अमाउंट मिला वो, तो ये दोनों डेबिट हो गए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो ये था ये वाली गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, तो सेकंड चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। पहले कैलकुलेट करो तो क्या आ गई, फर्म की गुडविल। अब ये बताइए हमें, खुद से बनाई गुडविल है, क्या हमने खरीदा था, क्या वो किसी तरीके का प्रॉफिट है, क्या वो किसी तरीके का लॉस है, नहीं। उसकी वैल्यू तो एस्टिमेट करके निकाली जा रही है ना, इतनी वैल्यू है, वो तो हम वैल्यूड करते हैं उसको इस तरीके से। तो ये गुडविल याद रखिएगा, ये गुडविल कभी भी बढ़ती नहीं है, ये गुडविल कभी भी बटेगी नहीं। जब गुडविल बटेगी नहीं तो ये शिफ्ट हो जाएगी। तो जो अगर रेशियो रहेगा, पहले का रेशियो था 3:2, अब नया रेशियो हो गया 1:1। तो देखिए गुडविल से क्या जनरेट होता है,
उस गुडविल से क्या होता है फर्म को? प्रॉफिट। ठीक है, तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम होने लगेगी कि नहीं, तो ये गुडविल क्या करेगा, ओल्ड रेशियो से शिफ्ट हो जाएगा किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। जब कोई ट्रांजैक्शन ओल्ड वाला शिफ्ट हो जाएगा किस में? न्यू में, तो हमेशा हम ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। क्या कर देंगे? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू में क्या करेंगे? तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है? तो जब शिफ्टिंग होगी तभी ऐसा काम करेंगे, तो करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर प्लस में आ गया तो सैक्रिफाइस समझ लेना, माइनस में आ गया तो गेन। क्या करेंगे? प्लस में आ गया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ गया तो गेन। अब हमने क्या बताया था? जिसको आगे चल के मिलने वाला है, देखिए यहां एग्जांपल में बताया था, जिसको आगे चल के ज्यादा मिलने वाला है, तो देखिए किसको मिलने वाला था ज्यादा? बी को। बी को यहां 20 मिलता था, यहां 25। तो ये रेशियो यही बताता है, ये रेशियो बताता है कि आगे चल के किसको गेन होने वाला है और आगे चल के किस कौन लॉस में जाएगा, किस कौन सैक्रिफाइस करेगा। तो जो गेन वाला होगा वो देगा। क्या करेगा? वो देगा। और जो सैक्रिफाइस वाला होगा उसको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको देना पड़ेगा और इसको क्या होगा? मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, जो देगा उसकी कैपिटल क्या होगी? कम। और जब कैपिटल कम होती है तो कैपिटल क्या हो जाती है? डेबिट। जब कैपिटल कम होती है तो क्या हो जाती है? डेबिट। और इसको मिलेगा तो जिसकी कैपिटल बढ़ती है वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। इसमें जनरल एंट्री आपकी बननी चाहिए, इसमें जनरल एंट्री बनेगी, ये डेबिट होगा तो गेनिंग पार्टनर। कौन डेबिट होगा? तो इसमें एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। बस इस एंट्री पे रख देना है।